नमस्कार। आज के इस YouTube लेक्चर का टॉपिक है पद सोपान। पद सोपान का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका अभिप्राय है कि पदों की क्रमबद्ध श्रृंखला। पदों की क्रमबद्ध श्रृंखला, और अंग्रेजी में इसे हायरार्की कहा जाता है, जिसका मतलब होता है कि निम्नतर पर उच्चतर का शासन अथवा नियंत्रण। इस अर्थ में अगर हम देखें तो प्रत्येक उच्च अधिकारी अपने तत्कालिक अधीनस्थ कर्मचारियों को आज्ञा देता है, और इस तरह से अधिकारी और अधीनस्थ का संबंध इस पद सोपान व्यवस्था में पाया जाता है। और पद सोपान का अगर हम परिभाषा देखें तो एल डी व्हाइट ने इसे परिभाषित करते हुए कहा है कि पद सोपान संगठन के ढांचे में ऊपर से लेकर नीचे तक उत्तरदायित्व के अनेक सोपानों द्वारा उच्च तथा अधीनस्थ संबंधों का सार्वभौमिक प्रयोग ही है। और दूसरे इसी कड़ी में अर्ल लॉथम ने भी अपने परिभाषित करते हुए कहा है कि पद सोपान निम्न तथा उच्च व्यक्तियों का श्रेणीबद्ध रूप में एक व्यवस्थित संगठन है। इसका मतलब यही है कि ये जो पद सोपान व्यवस्था है, पद सोपान, पद प्लस सोपान यानी पदों की सीढ़ी कैसी सीढ़ी, जिसमें कि उच्च और अधीनस्थ का संबंध पाया जाता है, जिसमें उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थों को आदेश देता है और अधीनस्थ अपने उच्च अधिकारी से आदेश प्राप्त करता है। और अगर हम इस पद सोपान प्रणाली विशेषताओं की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि पद सोपान जो व्यवस्था होती है एक तरह से त्रिभुजाकार रूप में होता है। पद सोपानात्मक व्यवस्था संगठन में जिसमें निर्मित की जाती है उसमें पद सोपान त्रिभुजाकार होता है, अर्थात ऊपर उच्च अधिकारी होते हैं और नीचे काफ़ी विस्तृत स्वरूप हो जाता है, कर्मचारियों की एक बहुत बड़ी संख्या होती है। तो एक शीर्ष पर हम कह सकते हैं कि वो विभागाध्यक्ष होता है और उसके नीचे पद क्रम के अनुसार अधीनस्थों की संख्या में वृद्धि होती जाती है। तो हम कह सकते हैं कि पद सोपान जो व्यवस्था है उसके कारण संगठन का आकार पिरामिडाकार होता है, त्रिभुजाकार होता है। दूसरी विशेषता की अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि पूरी जो प्रशासनिक क्रियाकलाप है वो इकाइयों और उप इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है और उसी के अनुसार अधिकारियों एवं अधीनस्थों की नियुक्ति भी की जाती है। तीसरी विशेषता ये है कि आदेश की एकता के कारण संगठन में सत्ता, आदेश और नियंत्रण क्रमशः एक स्तर में से गुजरते हुए ऊपर से नीचे की ओर आ जाता है। और जब हम सीढ़ी पर चढ़ते या उतरते हैं उस समय हमें इसके प्रत्येक जो सीढ़ी है उसका ध्यान रखना पड़ता है। उसमें किसी भी एक भी पदक्रम को हम अनदेखा नहीं कर सकते। इसका अभिप्राय ये है कि पद सोपान व्यवस्था में उच्च और अधीनस्थ संबंधों के आधार पर ही सत्ता का विकेंद्रीकरण भी होता है और प्रत्येक पद के लिए निर्धारित अधिकार एवं दायित्व होते हैं जिन्हें सभी को पूरा करना होता है। और अगली विशेषता ये भी है कि पद सोपान जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत आदेश की एकता के सिद्धांत का भी पालन किया जाता है। इसमें संपूर्ण आदेश जो सर्वोच्च पदाधिकारी है उसके द्वारा दिया जाता है और प्रत्येक व्यक्ति अपने से उच्च अधिकारी से आदेश ग्रहण करता है और उनकी आज्ञाओं का पालन करता है। और इसी के साथ ही ये भी होता है कि प्रत्येक अधीनस्थ अपने उच्च अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होता है, अर्थात जवाबदेह होता है। इस तरह संगठन एक अच्छी तरह से कार्य करता है। अगली विशेषता की अगर हम बात करें तो ऐसे संगठनों की विभिन्न इकाइयाँ एक दूसरे से अच्छी तरह से संबंधित होती हैं, घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई होती हैं। तीसरे से हमने देखा कि पद सोपानात्मक जो व्यवस्था है इसमें आदेश की एकता, सत्ता और नियंत्रण का क्षेत्र, इन सभी
संगठन के सिद्धांतों की पालना की जाती है और उच्च अधीनस्थ का संबंध पाया जाता है, जो कि संगठन को निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सहयोग प्रदान करता है। अब हम अगर पदसोपानात्मक प्रणाली के गुणों की बात करें तो इस संबंध में डॉक्टर MP शर्मा ने कहा है कि यह एक ऐसा धागा है जिसके द्वारा विभिन्न हिस्से एक साथ सिले जाते हैं। एक साथ सिले जाते हैं, इसका तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जब संगठन का निर्माण किया जाता है तो उसमें प्रत्येक अधीनस्थ एवं उच्च अधिकारियों की जो श्रृंखला होती है वो संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में ही उनको संगठित किया जाता है, जिसमें एक उच्च अधिकारी आदेश देता है और अधीनस्थ उसको क्रियान्वित करता है। तो इस तरह से इन्होंने MP शर्मा ने कहा है कि यह एक धागा है जिसके द्वारा विभिन्न हिस्से एक साथ सिले जाते हैं। और इसके अलावा इसके गुणों की अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें आदेश की एकता के सिद्धांत को अपनाया जाता है। इसमें उच्च स्तर पर जो अधिकारी होते हैं वो सामान्यतः नेतृत्व प्रदान करते हैं संगठन को, और इसकी जो सबसे विशेष चीज़ है इसमें आदेश की एकता में पदसोपानात्मक व्यवस्था में कि इसमें जो प्रत्येक कार्य है उसकी एक निर्धारित प्रक्रिया होती है जिसका पालन किया जाना अनिवार्य होता है। और उच्च अधिकारी के पास चूँकि संगठन की समस्त शक्तियाँ निहित होती हैं, सर्वोच्च शिखर पर स्थित होती हैं, तो इसमें सत्ता के प्रत्यायोजन को भी अपनाया जाता है, जिसमें कि अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के मध्य सत्ता का प्रत्यायोजन अधीनस्थों की योग्यता एवं दक्षता के आधार पर किया जाता है। और चूँकि जब पदसोपानात्मक जो व्यवस्था होती है उसके अंतर्गत जो सूचनाएं हैं वो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की ओर दोनों ही तरफ संचार होता रहता है। कोई भी सूचना रहती है उसका आपस में आदान प्रदान होता रहता है। तो इससे हमने देखा जो पदसोपान पद्धति है वो संगठन में बहुत ही अच्छी मानी जाती है संगठन के सिद्धांतों की संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में, क्योंकि जब अधिकारी और अधीनस्थ दोनों के ही कार्य, सत्ता, उत्तरदायित्व सब जब स्पष्ट रूप से निर्धारित होते हैं तो ये उम्मीद की जाती है कि संगठन के लक्ष्य भी निर्धारित गति से प्राप्त किए जा सकेंगे। अब हम पदसोपानात्मक व्यवस्था के कुछ दोषों के बारे में भी यहाँ पर आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि जब पदसोपान व्यवस्था होती है तो उसमें कार्यों में विलंब होता है। ये दोष बताया जाता है कि उसमें कार्यों में विलंब होता है। उसका कारण ये है कि प्रत्येक जो पत्रावली होती है, जो पत्र व्यवहार होता है, उस संगठन के हर स्तर के अधिकारियों के माध्यम से ही होकर गुजरता है और प्रत्येक अधिकारी के यहाँ पत्रावली पर आवश्यक कार्यवाही करने में कुछ समय लगता है। इससे कार्यों में विलंब होता है। दूसरा पदसोपान व्यवस्था का दोष बताया जाता है, इसमें लाल फीताशाही और नौकरशाही पाई जाती है। इसके अंतर्गत नौकरशाही में भी वृद्धि होती है और कोई भी कार्य करने में नौकरशाही वो अपना निर्धारित प्रक्रिया पर अधिक बल देती है, जिससे भी कार्य विलंबता होती है। अगला दोष बताया जाता है कि ये जो पदसोपान व्यवस्था है ये औपचारिक संबंधों पर आधारित है। इसमें अनौपचारिक रूप से जो कार्य करने वाले अधीनस्थ हैं उनके मध्य आपसी संबंधों के बारे में कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता है और इस कारण से हम कहते हैं कि उसमें व्यक्ति का जो अपना व्यवहार है, जो आपसी संबंध है, उसको संगठन के द्वारा कोई भी महत्व नहीं दिया जाता है। तो इस तरह से इसके दोष भी हैं, जिससे कि दूर करने के लिए कुछ उपाय सुझाए जाते हैं और इसके लिए फेयोल ने एक पुल व्यवस्था का निर्माण किया है और यह हम कह सकते हैं कि ये समन्वय की ही एक तरह से व्यवस्था है। इस व्यवस्था द्वारा एक विभाग या उप विभाग का कर्मचारी सीधे सीधे दूसरे उप विभाग या विभाग के कर्मचारियों से संपर्क स्थापित कर सकता है और ये पुल जो है दो प्रकार में से किसी भी एक प्रकार का हो सकता है, जैसे आड़ा, तिरछा
कैसा भी हो सकता है। तो इस तरह से कहते हैं कि आड़ा तिरछा इस तरह संबंध जब स्थापित हो जाता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक पत्रावली प्रत्येक स्तर से होकर के गुजरे। जिनसे संबंधित है उनसे डायरेक्ट भी आदेश एवं निर्देश प्राप्त किए जा सकते हैं, जिससे कि कार्य में होने वाले विलंब को दूर किया जा सके। तो इस तरह से हमने देखा कि जो हमारी पद सोपानात्मक व्यवस्था है वो संगठन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसकी पालना करके संगठन के समन्वय स्थापित करने के पश्चात संगठन के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।